Hello, my dear friend. My name is Amit Punia and I am your English teacher. In previous videos, we have discussed about what is the alphabet and letters, and we also have discussed why should we learn the English language. Today's our topic is word and phrase. What is word? Word is a group of letters that has meaning, like book, pen, boy, run, happy. मतलब अगर कोई अक्षरों का समूह जिसका कुछ मतलब निकलता है यानी कि मीनिंग निकलता है तो उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे कि किताब, कलम, लड़का, दौड़ना, खुश, ये सभी वर्ड्स हैं जिनको हम डिक्शनरी में भी फाइंड कर सकते हैं। बट इफ यू से दैट समथिंग इन एक्स वाई जेड, API, WOR, do you think that these group of letters make sense? No. These group of letters do not make sense and have no meaning. So we will call the word that have a group of letters and make sense and have meaning. Now next is what is phrase. A phrase is group of words work together as a single unit in the sentence but does not contain a subject and finite verb. मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता और फाइनाइट वर्ब नहीं होती, उसे हम फ्रेज कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं टाइप ऑफ फ्रेजेस। फर्स्ट टाइप इज नाउन फ्रेज। इफ ए फ्रेज वर्क लाइक ए नाउन इन द सेंटेंस देन इट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। अगर कोई फ्रेज वाक्य में नाउन की तरह काम करती है तो उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। जैसे द टोल बॉय इज माई ब्रदर। यहाँ पर द टोल बॉय ये कंप्लीट एक फ्रेज है, यानी कि मोर देन वन वर्ड्स है जो एक नाउन की तरह काम कर रही हैं, तो इसलिए हम इसे नाउन फ्रेज कहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब फ्रेज। अगर कोई फ्रेज जिसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब होती हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन को हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। जैसे सी इज रीडिंग ए बुक, यहाँ पर इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है और रीडिंग एक मेन वर्ब है, जिनका कॉम्बिनेशन वर्ब फ्रेज कहलाता है। इसी तरह दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ पर हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और कंप्लीटेड यहाँ पर एक मेन वर्ब है, तो इसे हम इन दोनों का जो ग्रुप है इसे हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज। अगर कोई फ्रेज एज एन एडजेक्टिव काम करती है तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। जैसा कि हमें पता है कि एक एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसी प्रकार अगर एक या एक से ज्यादा वर्ड जिसे हम फ्रेज कहेंगे और वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रेज। अगर कोई फ्रेज एडवर्ब का काम करे तो उसे हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एडवर्ब? ए एडवर्ब इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। यानी कि एक वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाने वाले शब्दों या शब्दों के समूह को हम एडवर्ब कहते हैं। अगर वह एक से ज्यादा वर्ड है तो एडवर्ब फ्रेज कहलाएंगे और सिर्फ एक वर्ड है तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। दोनों में यही डिफरेंस होता है। जिस तरह से मैंने बताया कि नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज वे फ्रेज होती हैं जो किसी नाउन का काम करती हैं या किसी एडजेक्टिव का काम करती हैं, उसी तरह अगर कोई फ्रेज एडवर्ब का काम करे तो उसे हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन का मतलब होता है जैसे कि ऑन, इन, विद, ये सभी प्रीपोजिशंस हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताते हैं। तो इसी प्रकार अगर कोई फ्रेज अगर प्रीपोजिशन से शुरू होती है तो उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। जैसे ऑन द टेबल, अंडर द ट्री, इन फ्रंट ऑफ द डोर, ये सभी
किससे शुरू हो रही है? एक प्रीपोजिशन से, और इनमें एक से ज्यादा वर्ड है, इसीलिए हम इन्हें प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा जेरेंड फ्रेज। जेरेंड फ्रेज क्या होती है दोस्तों? जेरेंड का मतलब होता है कोई वर्ब और उसमें आईएनजी लगाकर एज ए नाउन के रूप में हम उसे काम में लेते हैं, तो उसे जेरेंड कहते हैं। इसी प्रकार एक से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप और उसमें एक वर्ब हो और जो कि आईएनजी वर्ब हो, और उसे हम क्या कहेंगे? जेरेंड फ्रेज। जैसे रीडिंग बुक्स, रीडिंग यहाँ पर एक जेरेंड है और बुक एक वर्ड है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए एक से ज्यादा वर्ड हो गए, तो इसे हम फ्रेज कहेंगे। और चूंकि यहाँ पर रीडिंग एक जेरेंड है, तो हम इसे जेरेंड वर्ब कहेंगे। जैसे प्लेइंग क्रिकेट, लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर प्लेइंग एक जेरेंड है और लर्निंग भी एक जेरेंड है, और ये एक से ज्यादा वर्ड का समूह है, इसलिए हम इन्हें जेरेंड फ्रेज कहेंगे। नेक्स्ट हमारी आती है इन्फिनिटिव फ्रेज। अगर कोई वर्ब टू के साथ जुड़ी हुई है और एज ए वर्ब ने काम करके नाउन का काम करती है, तो उसे हम इन्फिनिटिव फ्रेज कहते हैं। एन इन्फिनिटिव फ्रेज स्टार्ट विद टू प्लस वर्ब, यानी कि एक इन्फिनिटिव फ्रेज है वो टू और वर्ब का कॉम्बिनेशन होती है, तो उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। और अगर एक इन्फिनिटिव के साथ कुछ और वर्ड जुड़ जाए, जैसे टू लर्न इंग्लिश, इसमें टू लर्न के साथ साथ इंग्लिश भी आ गया, तो ये एक फ्रेज बन गई, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव फ्रेज। जैसे कि टू मीट हर फ्रेंड, यहाँ पे टू मीट एक इन्फिनिटिव है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वर्ड है, तो इसे हम इन्फिनिटिव फ्रेज कहेंगे। नेक्स्ट हमारी आती है एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होती है दोस्तों? अगर कोई फ्रेज यानी कि मोर देन वन वर्ड अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं इसमें सेंटेंस में, तो उसे हम एब्सोल्यूट फ्रेज कहेंगे। और इसमें क्या होती है? हैज नो फाइनाइट वर्ब, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि फाइनाइट वर्ब वे होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस में चेंज होती रहती हैं, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो एक एब्सोल्यूट फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती, और ये सिर्फ वाक्य में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए होती हैं, इसीलिए इन्हें एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। जैसे कि द वेदर बीइंग हॉट वी स्टेड इंडोर्स, यानी कि द वेदर बीइंग हॉट, यह एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम घर के अंदर क्यों रहे। जैसे कि हिज वर्क फिनिश्ड वी ही वेंट गो होम, तो यहाँ पर हिज वर्क फिनिश्ड एक एब्सोल्यूट फ्रेज है जो बताती है कि वह घर कब गया। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा ओवरव्यू फ्रेजेस के बारे में, और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे इंग्लिश के बारे में, तो हम ग्रामर में इनको डीप से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया गया था जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह के स्पोर्टिव वीडियो इस ब्लॉग के हर टॉपिक के साथ आते रहेंगे, और आप ब्लॉग में टेक्स्ट पढ़कर उसे समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को देखिए जिसमें मैंने इनको थोड़ा थोड़ा समझाया है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी ये शुरुआत है और ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, और ये आगे चलकर पूरे कंप्लीट टॉपिक में बदलेंगे। जैसे कि एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होती है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सब हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है।